तो आज टेलीकॉम सेक्टर में एक नाम सबकी जुबान पर है, वोडाफोन आइडिया। मार्केट में आज इसको लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सच में एक बड़ी राहत है या फिर रिस्क अभी भी बना हुआ है? चलिए इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं। ये देखिए, सारी कहानी इस एक नंबर से शुरू होती है, +9%। वोडाफोन आइडिया के शेयर में एक ही दिन में लगभग 9% का इतना बड़ा जंप, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसने फौरन सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि कंपनी के शेयर्स इतनी तेजी से भागने लगे? इस जंप के पीछे असली रीजन क्या है? चलिए इसी को डीकोड करते हैं। और इस तेजी के बीच स्टॉक ने दिन में 12 रुपये 40 पैसे का लेवल भी टच किया। ये लेवल पिछले हफ्ते के हाई के काफी पास है, जो साफ साफ दिखाता है कि मार्केट ने इस खबर को कितना सीरियसली लिया है। तो इस तेजी के सेंटर में क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार से मिली एक बहुत बड़ी राहत, जिसे कहा जा रहा है AGR रिलीफ। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये AGR है क्या चीज़? बहुत सिंपल शब्दों में समझें तो ये गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनियों के बीच रेवेन्यू शेयर करने का एक फॉर्मूला है। और ये कोई नया मामला नहीं है। इस पर सालों से एक बहुत बड़ा विवाद, एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसने इन कंपनियों पर, खासकर वोडाफोन आइडिया पर, एक भारी बोझ डाल रखा था। तो अब हुआ ये है कि वोडाफोन आइडिया को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल गई है। मतलब ये कोई र्यूमर या हवाई बात नहीं है, ये पक्की खबर है। और शायद इसीलिए मार्केट ने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। अच्छा, तो इस रिलीफ पैकेज में है क्या? इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली चीज, जो पुराना ड्यूज था उसको फ्रीज कर दिया गया है। दूसरा, पेमेंट के लिए इंस्टॉलमेंट्स मतलब किस्तों की सुविधा दी गई है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इससे कंपनी के कैश फ्लो पर जो जबरदस्त प्रेशर था ना, वो अब कम होगा। लेकिन एक मिनट, थोड़ा रुकते हैं। क्या इस एक गुड न्यूज का मतलब ये है कि वोडाफोन आइडिया की सारी प्रॉब्लम्स खत्म? शायद नहीं। अब इस कहानी का दूसरा साइड भी देखना जरूरी है, और वो है इसकी वोलैटिलिटी और इसके ऊपर जो कर्ज है उसका सच। और देखिए, यहाँ पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। आज AGR रिलीफ की खबर आई तो स्टॉक 9% ऊपर चला गया। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि पास्ट में जब भी ऐसी रिलीफ की उम्मीदें टूटी हैं तो इसी शेयर में बड़ी बड़ी गिरावटें भी आई हैं। ये दिखाता है कि स्टॉक कितना सेंसिटिव है, कितना आगे पीछे होता है। वही बात है जैसा कि एक्सपर्ट्स का भी मानना है। कंपनी की वीक फाइनेंशियल कंडीशन, उस पर इतना भारी कर्ज और बाकी फैक्टर्स की वजह से इसके शेयर में टाइम पर उतार चढ़ाव आते रहे हैं। और ये जो चैलेंजेस हैं ना, ये आज भी खत्म नहीं हुए हैं। तो इस सब का निष्कर्ष क्या है? ये कि ये शेयर बाय नेचर काफी वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा अस्थिर है। मतलब इसकी प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे जा सकती है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसको समराइज करते हैं। उन मेन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ एक तरफ पॉजिटिव न्यूज़ है तो दूसरी तरफ बड़े चैलेंजेस भी अपनी जगह पर खड़े हैं। ये जो टेबल है ये पूरी स्टोरी को एक फ्रेम में लाता है। देखिए, पॉजिटिव साइड पर क्या है? सरकार से AGR रिलीफ मिल गया, जिससे कैश पर प्रेशर कम होगा और एक नई उम्मीद जगी है। लेकिन अब चैलेंजेस वाले कॉलम को देखें। भारी कर्ज की प्रॉब्लम अभी भी है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, और मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव तो है ही। तो इस पूरी चर्चा के की टेकअवेज क्या हैं? आइए एक एक करके देखते हैं। पहला, AGR रिलीफ एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है, मतलब फिलहाल के लिए एक अच्छी खबर। दूसरा, कंपनी पर जो इतना बड़ा कर्ज है वो एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है, लंबी लड़ाई है। तीसरा, जैसा हमने पहले भी कहा, स्टॉक अभी भी हाईली वॉलेटाइल है। और चौथा, इस खबर ने पिछली गिरावटों से एक बाउंस बैक जरूर दिलाया है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, इस पर सोचना जरूरी है। AGR रिलीफ नो डाउट एक बहुत जरूरी कदम है, लेकिन क्या ये अकेला कदम कंपनी को बचाने के लिए काफी है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।